हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं उन सारे बच्चों से बात करने वाला हूं जो सीरियसली एसएससी 2024 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ ये कहने के लिए तैयारी नहीं कर रहे कि अगर कोई पूछेगा कि भाई तुम आजकल क्या करते हो, तो मैं तो भाई जॉब्स की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, या सिर्फ अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए कि भाई मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उतने सीरियस मन से नहीं है। वो सारे बच्चे जो वाकई में जॉब चाहते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, जो वाकई में सीरियस हैं, जो उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जिनको वाकई में गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ताकि आप लोगों की मेहनत बेकार ना जाए, आप सीरियस हो तो आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग ला सकती है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट टाइम है आप लोगों को कुछ बातें बताने का, ताकि आप मिस गाइड ना हो। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि काफ़ी टाइम है अभी। ठीक है, तो कुछ ज़रूरी बातें मैं उन सारे बच्चों से यहाँ पर करने वाला हूँ। तो भाई, अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से एक हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, ये बातें ज़रूर सुनना, आपके डेफिनेटली काम आएंगी। और इस बार जो आपका अटेम्प्ट होगा उसके अंदर एक बेहतरीन चेंज लेकर आ सकती हैं ये बातें। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, चलिए जी। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है। इससे हमें मोटी मोटी आपको तैयारी कैसे होती है, क्या सिस्टम है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक बार इस बात को समझते हैं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसमें किस चीज़ से फ़र्क आता है। उसमें फ़र्क आता है 1+1+1+1+, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों ने तैयारी स्टार्ट करी है। ठीक है, दोनों बच्चों ने आज तैयारी स्टार्ट करी है। एक बच्चा सीरियस है, मन लगा के पढ़ रहा है, बढ़िया उसको गाइडेंस मिल रही है और दिल लगाकर उसको फॉलो कर रहा है। एक और बच्चा है, वो सिर्फ नाम नाम के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। मान लो दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में 50% पढ़ रहा है। वो ना तो इधर है कि भाई वो कंप्लीटली वो तैयारी छोड़ चुका है, कि कोई पूछेगा क्या कर रहा है, ना तो ये बोल सकता है कि भाई कुछ नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, और ना उतनी शिद्दत से तैयारी कर रहा। और दोनों का आज पहला दिन है। तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन जब ये तैयारी कर लेंगे तो इन दोनों में कितना फर्क आ जाएगा। एक ने दिल लगाकर एक दिन तैयारी करी है, एक ने उतनी खास नहीं करी है। जब ये दिन के एंड में मिलेंगे तो इनमें कितना फर्क होगा? कुछ भी फर्क नहीं होगा इतना खास। क्या ही फर्क हो जाएगा, वो 2 कंसेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ के आ गया होगा बस। 1 पेज एक्स्ट्रा, 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ के आ गया होगा, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के आ गया होगा। अगर इनको यही काम करते करते 2 दिन हो गए तो कितना फर्क होगा? फिर भी उतना खास फर्क नहीं होगा। इनको यही काम करते करते हफ्ता हो गया तो भी उतना खास फर्क नहीं होगा। भाई कोई एक चैप्टर आगे निकल जाएगा हफ्ते में, तो वैसे ही मतलब सारे सब्जेक्ट्स करोगे तो उनके एक एक चैप्टर ही होंगे फिर है? एक चैप्टर क्या, आधा चैप्टर आगे निकल जाएगा। बट यही काम जब 1 महीने तक होगा तो मे भी इतना मेजर फर्क ना आए। बट जो जिस चीज को ये जो सीरियस बच्चा है ये पढ़ रहा है, ये उसको तसल्ली से पढ़ रहा है, 1 महीने के अंदर ये इससे डबल सिलेबस कर जाएगा। इसका कॉन्फिडेंस इससे थोड़ा सा बेटर होगा कि मेरे को चीजें बढ़िया समझ में आ रही हैं, और इसका जो सिलेबस खत्म होगा, बिकॉज ये इससे 50% मन से तैयारी कर रहा है, इस नीचे वाले से डबल स्पीड से पूरा होगा। तो ये अंदाजा लगाएगा कि मेरा सिलेबस तो 6 महीने में पूरा हो जाएगा। वाओ, ये अंदाजा लगाएगा यार ऐसे ऐसे करके तो ज्योमेट्री को ही 2 महीने लग जाएंगे, मेरा सिलेबस तो पूरा 1 साल में पूरा होगा। एक बार ही सिलेबस 1 साल में पूरा होगा तो फिर उसके बाद रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। 1 महीने में किस चीज पर फर्क आ गया? वो उस चीज को लेकर उसकी अलग सोच हो गई, उस चीज को लेकर उसकी अलग सोच हो गई। उसने सिलेबस आधा किया, कोई नहीं, वैसे वो इससे 15 ही दिन पीछे है। भाई इसने 30 दिन काम कर लिया, इसने 30 दिन में 15 दिन का ही काम किया, 15 ही दिन तो पीछे है। बट उस चीज को लेकर थोड़ा अलग सोच रहा है। इसके मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, इसके मन में नहीं होगा। बट यही काम 1 महीने तक हो गया, 2 महीने तक हो गया, तो जब 1 महीने में ही कॉन्फिडेंस में इतना फर्क आ गया तो 2 महीने में कॉन्फिडेंस में तो फर्क आ ही जाएगा। प्लस रियल में ऑन ग्राउंड जो कंटेंट अपने अंदर डाला जा चुका है, जो कंसेप्ट सीखे जा चुके हैं, उसके ऊपर भी फर्क आ जाएगा। 3 महीने में मैं बात कर रहा हूं, एक एक दिन जब ऐड होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे 90 दिन हो गए तो कितना फर्क आ जाएगा? 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। 6 महीने में अगर ये सीरियसली करेगा तो ये रगड़ के फेंक देगा चारों सब्जेक्ट्स को।
चारों सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेगा अगर ये तसल्ली से पढ़ेगा, अच्छे तरीके से, सही गाइडेंस के अंडर सही तरीके से पढ़ेगा। फिर क्या होगा, ठीक है जी, अब हम एक बार तैयारी को देखते हैं। तैयारी कैसे होती है, आपको एक बार सिलेबस करना होता है, ठीक है। एक बार आपने सिलेबस कर लिया, इसके अंदर मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया, जीके आ गए, सारे सब्जेक्ट आ गए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मैथ और रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी होती है कि नहीं। देन सेम क्वेश्चन एटलीस्ट 3 बार करने होते हैं। जैसे मैं जो आपको कंटेंट देता हूं, मैं क्या बोलता हूं, इसी कंसेप्ट, इसी कंटेंट को बार बार करो, बाहर से एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार हमें ऐसा कंटेंट मिल गया कि ये रिलेवेंट है, आलतू फालतू का नहीं है और ये कंप्लीट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो देन उसी को बार बार करने की जरूरत है। मुझे एक बात बताओ, इस स्टेप को किए बिना आप सिलेक्शन ले सकते हो? सिर्फ एक बार सिलेबस कर लिया तो नहीं ले सकते। आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि कोई कंसेप्ट किया है, आप कंसेप्ट ही नहीं बता पाओगे ये मैंने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ये स्टेप होगा। तो अभी तो सिलेबस हुआ है, अभी तो सिलेबस हुआ है, उसके बाद उस भाई को ये काम भी करना है ना। अब और देखो, उसके बाद जो मैथ के कंसेप्ट हैं, अब जो इंग्लिश की जो ग्रामर के रूल्स हो गए या जो कंसेप्ट्स हो गए, उनके हमने मल्टीपल रिवीजन देने होते हैं कि नहीं देने होते हैं? उन रूल्स को बार बार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ऐसे ही आपको मैथ्स के जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे मैं कोर्स के अंदर जो बच्चों को रिलेट करेंगे, जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, वो कंसेप्ट्स मैंने एक जगह लिख रखे हैं। मैं यूट्यूब पर हमेशा आपको बताता हूँ जब भी वीडियो डालता हूँ कि कंसेप्ट्स को लिख लो, अपने नोट्स बना लो। तो उन नोट्स को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ कंसेप्ट्स को रिवाइज करने से क्या होता है, पता क्या होता है? जब उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो आप जल्दी पहचान जाओगे। दूसरे बच्चों को लगेंगे 10 सेकंड ऐसे देखने में। कई बार ये होता है ना कि पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे होगा, फिर अरे ये तो ऐसे होगा, फिर कर देते हो। वो जो 10 सेकंड वेस्ट हो गए, ऐसे ऐसे जब 10 क्वेश्चन में भी वेस्ट हो गए तो हुए तो 200 ही सेकंड वेस्ट हुए हैं। बट आपके दिमाग में ये बैठता है एग्जाम में, यार पता नहीं स्ट्राइक ही नहीं हो रहे, छोड़ के भाग जाओगे, पता नहीं स्ट्राइक ही नहीं हो रहे, छोड़ के भाग जाओगे, आज पता नहीं दिमाग ही नहीं चल रहा, इधर उधर भागते रहोगे, उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये काम भी करना है, जो अपने कंसेप्ट हैं उनके मल्टीपल रिवीजन देने हैं। ये एक स्टेप है, ये दोनों स्टेप साइड बाई साइड चलेंगे, हैं स्टेप 2 बट साइड बाई साइड चलेंगे। ये नहीं है कि दूसरे पर ये होगा तीसरे पर ये नहीं, अपने हैंड रिटन नोट्स भी रिवाइज होते रहेंगे, सेम कंटेंट को भी हम बार बार करते रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट के 2 काम होते हैं, जो वीक एरियाज हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और साथ के साथ अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भैया विद इन टाइम लिमिट हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन है उनके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है टाइम की कमी ना पड़ने देना, 55 मिनट में पेपर खत्म कर देना, 5 मिनट चाहे खाली बैठ जाना, ऐसा किया जा सकता है विद राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है। चाहे कैसा भी एग्जाम आए, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, स्ट्रेटेजी तो मेरी ठीक थी बट इस तरह का एग्जाम आ गया, फिर क्या ठीक थी? ठीक स्ट्रेटेजी यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये होगा, यानी कि एक तीसरे, ये दोनों काम साइड बाय साइड चलेंगे, तो हमें ये सारे काम करने हैं। तो मेरे भाई, आपको मन में ये नहीं रखना कि सिलेबस पूरा करने की सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी आपको। भाई सिर्फ फॉर्मेलिटी करने से सिलेक्शन नहीं होता कि सिलेबस पूरा कर लिया और अरे ठीक है अब पता नहीं मैंने पढ़ तो लिया, सारे क्वेश्चन तो आते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता, स्पीड नहीं बन पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वहां पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। लक के सारे एग्जाम नहीं निकलेगा और ये भी नहीं है कि देखो मैंने पढ़ तो लिया बट शायद मेरे किस्मत में। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे ना, लिख कर एग्जाम निकालोगे आप कि मैं निकालूंगा और आप निकालोगे, ठीक है। तो जब हमने इन सारे स्टेप्स में से गुजरना है, तो जो बंदा इन सारे स्टेप्स में से गुजरेगा विद टाइम, वो एक एक दिन को अपनी तैयारी के अंदर जोड़ता जा रहा है, एक एक दिन को मीनिंगफुल बना रहा है। वो जैसे जैसे एग्जाम के पास जा रहा है वो और स्ट्रांग हो रहा है। तो आप टाइम को कभी भी ऐसे मत देखो। कई बार जब एग्जाम 5 महीने दूर है तो बच्चे देख रहे हैं कि अभी तो 5 महीने हैं, ये एक एक दिन जुड़कर ही 5 महीने बनेंगे। आज का दिन आप खराब नहीं कर सकते, आप कल का दिन खराब नहीं कर सकते। वो दिखने में 5 महीने लग रहे हैं बट वो एक एक दिन से 5 महीने, ये एक एक कड़ी जरूरी है। ये एक एक करके यूजफुल बनाए जा सकते हैं, एक एक करके वेस्ट किए जा सकते हैं। इकट्ठे 5 महीने ऐसे पास नहीं होते ना, 5 महीने पास हो गए, वाओ, एक एक दिन करके पास होंगे। तो ये एक एक दिन यूजफुल बनाना है, तो ऐसे रिलैक्स नहीं बैठना 5 महीने हैं हो जाएगा, नहीं बेटा। आज का दिन वेस्ट कर रहे हो,
काम खराब कर रहे हो। आज के दिन की जो वैल्यू है वो तो आज ही तुमने खत्म कर दी। ऐसे ही एक एक दिन की वैल्यू जुड़ेगी, तब जाकर ये बड़ी तैयारी बनेगी। समझ रहे हो? इसीलिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूं कि ढीले नहीं पड़ना। जो लोग ढीले पड़े हुए हैं और वाकई में सीरियस है, कई बार भाई पुश की जरूरत होती है, कई बार चीजों को रियलाइज करने की जरूरत होती है कि हाँ यार मैं तो गलत ट्रैक पे चल रहा हूं, मैं उतनी स्पीड से नहीं चल रहा हूं। तो पेपर से जस्ट पहले ही ये वाला स्टेप करके पेपर में जाओगे तो कभी भी क्लियर नहीं होएगा। तो पेपर के जिस दिन पेपर है उससे 10 दिन पहले सिलेबस क्लियर, 10 दिन पहले सिलेबस किया, कैसे एग्जाम पूरा, कैसे एग्जाम क्लियर होगा? सिर्फ उसी अटेम्प्ट में कैसे क्लियर होगा? कम से कम 3 महीने पहले सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। अब इससे डिमोटिवेट मत हो जाना, मैं कभी भी डिमोटिवेट करने आपको नहीं आता हूं। इन चीजों के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। रिवाइज करेंगे उसको, मैथ्स और रीजनिंग में तो खासकर ये चीजें हमें चाहिए होंगी, और जीके में तो बार बार सेम कंटेंट को करना होता है ताकि हमें याद हो जाए। समझ में आ रही है बात? क्लियर है भाई? तो ये चीजें मैं बताने आया था आपको कि भाई साहब अगर आप वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हो तो अब इसका बर्डन भी नहीं लेना, अब इसका बर्डन भी नहीं लेना, ठीक है? अब कई लोग इसका बर्डन ले लेंगे कि गलती से कल का आधा दिन वेस्ट हो गया, गलती से जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनकी वजह से अगर आपका दिन वेस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है यार। एक दिन में 5 महीने एकदम से पास नहीं होते, तो मतलब एक एक दिन पास हो रहा है, कभी गलती से बिना आपकी गलती के वेस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। 180 दिन की बजाय 179 डेज में भी काम चल ही जाएगा, 150 डेज में भी काम चल जाएगा। बस खुद दिन वेस्ट नहीं करने और इस चीज का प्रेशर नहीं लेना। धीरे 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 हमको बस ये काम करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है भाई? अब एक और लास्ट बात इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा। बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया कि भाई मान लो कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, कई बार आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग स्टेज पर होता है, और बीच में कोई और एग्जाम आ गया, भैया CHSL का एग्जाम 2 महीने बाद आ गया, 3 महीने बाद आ गया, CPO का एग्जाम इतने दिन बाद आ गया। तो मेरे दोस्त बच्चे बोलते हैं कि 3 महीने में इसको क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बता दो, 2 महीने में इसको क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बता दो। देखो, अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है तो मैं आपको बोल सकता हूं आप 3 महीने में नहीं कर पाओगे। क्या सर करते ही नहीं लोग? मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा, आम मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? 3 महीने में मैं आपको कि गारंटी के साथ कि तुम्हारा हो ही जाएगा ऐसे नहीं बोल पाऊंगा मैं। ठीक है? वो एक बढ़िया चीज नहीं रहेगी। सिलेबस को पूरा करने के लिए भी लगभग 6 महीने 7 महीने ऐसे चाहिए। 4 सब्जेक्टों के सिलेबस की बात कर रहा हूं। ठीक है? उसके बाद हमें ये काम भी करने होते हैं। ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कम से कम उस एग्जाम को टारगेट करो जो आपसे कम से कम 8-9 महीने दूर है। अगर आज आपका फर्स्ट डे है तो उस एग्जाम को टारगेट मत करो जो 3 महीने बाद है, उसका अननेसेसरी प्रेशर मत लो। इस एग्जाम को टारगेट करोगे, इसमें भी नहीं होएगा, फिर एक और एग्जाम आ जाएगा 2 महीने बाद, फिर उसमें भी नहीं होएगा, एक और एग्जाम आ जाएगा 4 महीने बाद, उसमें भी नहीं होएगा। ठीक है? ठीक है सर, हम 3 महीने में टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारा सिलेबस हो चुका है तो 3 महीने की स्ट्रेटेजी बता दो। तो 3 महीने में सब कुछ करने की स्ट्रेटेजी नहीं है वो 3 महीने में प्रैक्टिस और रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी है। ठीक है सर? तो वो आप इस चार्ट से देख लो आप कहां पर हो। आपने अगर ये अच्छे से कर लिया तो क्या ये अच्छे से कर लिए? अगर ये अच्छे से कर लिया, ये अच्छे से नहीं किया, तो इसको अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। अगर ये हो गया तो इनमें कौन से पॉइंट में आप लैक कर रहे हो? ये अच्छे से कर रहे हो, मॉक टेस्ट की अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो। मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि मैं कहां पर एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, कहां पर नहीं दे रहा हूं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है? तो क्या इसको अच्छे से कर रहे हो? तो कोई स्टूडेंट इतना करके बैठा है, कोई ये करके बैठा है, कोई ये कर रहा है, तो भाई वो स्ट्रेटेजी आप खुद बना लोगे। एक बार आपने अच्छे से सिलेबस कर लिया तो आपको पता है आपकी वीकनेस कहाँ पर है, आप कौन सी स्टेज के अंदर हो, कौन से सब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर ली, कौन से सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं है, कौन से सब्जेक्ट को आधा कर दिया। तो वो मैं कैसे जान लूँ? वो तो आप पता करोगे ना, तो आप देखो वो चीज़। ठीक है? तो इन चक्रों में कभी मत पड़ा करो कि 4 महीने में एग्जाम क्लियर। आप मेहनत करो, आपका 4 महीने में हो जाए बढ़िया बात है, बट ऐसे गारंटी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अगर आपका एग्जाम 8-9 महीने दूर है तो हम इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि फॉर श्योर वो क्रैक हो जाएगा अगर हम एक सर्टेन वे में मेहनत करेंगे तो। ठीक है? तो भाई इस वीडियो के अंदर बस इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है
कि कुछ बातों से आप रिलेट कर पाए होंगे, वो आपके समझ में आएंगी और उनको आप अप्लाई करोगे। अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, इसको है ना लोग काफ़ी लाइटली ले लेते हैं मॉक्स को। ये मॉक टेस्ट पता है क्या है, ये जैसे लैब टेस्ट होता है ना, कि जब डॉक्टर है आपको जब दवाई देता है तो क्या रैंडमली डॉक्टर दवाई दे देता है? आप गए कि सर दवाई दे दो, ये ले भाई। पहले वो डायग्नोसिस करता है कि क्या हो रहा है। अच्छा खांसी आ रही है, कैसी खांसी आ रही है? सूखी खांसी आ रही है, ऐसी खांसी आ रही है, कैसा फीवर? अच्छा ये है वो है। फिर वो एक आधे लैब टेस्ट भी लिख देता है, तब जाकर वो दवाई देता है। तो ये मॉक टेस्ट भी एक लैब टेस्ट ही है, लेकिन वो करनी भी आनी चाहिए। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। तो मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसके पीछे भी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अगर आपने वो देखनी है तो आप सर्च कर सकते हो, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट बाई, मेरा नाम लिख देना भूतेश, हाउ टू अटेम्प्ट गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, हाउ टू एनालाइज मॉक्स बाई भूतेश, ऐसे जब आप लिख दोगे तो देन आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों में से गुजर चुके हो तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप ये इन सारी चीज़ों में से गुजर चुके हो ना, तो 2 महीने के अंदर आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर आ जाओगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बट लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो बेचारे ये काम करने के बावजूद भी भटकते रहते हैं। 1-1.5 साल के बाद एडमिशन लेते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखते हैं। वो मैंने एक वीडियो के अंदर कंपाइल करके बता रखी, एक वीडियो के अंदर ये, एक वीडियो के अंदर ये, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। और कोई अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से तैयारी करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कंप्लीट पेड टॉपिक्स मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रखे हैं, उनका लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है। तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो टॉप का कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।